बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टीएससी। मैं हूं अदील मंसूर। व्यूअर्स, आज हम आपसे बात करेंगे कि क्या शुगर को रिवर्स किया जा सकता है। तो चलते अपनी वीडियो की जानिब। व्यूअर्स, शुगर आज के दौर का सबसे कॉमन मसला है। ये मर्ज़ होने के बाद इलाज के काबिल नहीं रहता और इससे मुतासिर होने के बाद ज़िंदगी इस मर्ज़ के मुताबिक गुजारनी पड़ती है। व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं कि शुगर किन लोगों को ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। स्टडी से पता चलता है कि अगर आपको मोटापा है, आप अनहेल्दी डाइट लेते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट्स खाते हैं, कैलोरी इनटेक बहुत ज़्यादा है, सिंपल शुगर ज़्यादा खाते हैं, आपका लाइफस्टाइल बहुत ही अनहेल्दी है, लेज़ी है, सुस्त ज़िंदगी है, फिज़िकल एक्टिविटी चढ़ना फिरना वॉकिंग एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है, डायबिटीज़ की कोई फैमिली हिस्ट्री है, तो डायबिटीज़ यानी शुगर होने के इम्कान ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ और रिस्क फैक्टर जो डायबिटीज़ से लिंक किए जाते हैं, उनमें एक स्ट्रेस भी है। अगर आप जल्दी परेशान हो जाते हैं या स्ट्रेस में रहते हैं तो ये आपको डायबिटीज़ में मुब्तला कर सकता है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर का कंट्रोल ना रहना और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना भी रिस्क फैक्टर होता है। CDC यूनाइटेड स्टेट्स के मुताबिक अगर आप हफ्ते में 3 दिन से कम एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपको फैटी लिवर यानी जिगर की चर्बी में मुब्तला कर सकता है, तो इससे भी डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए अगर आप गौर से इन रिस्क फैक्टर्स पर नज़र डालें तो तकरीबन सारे ही रिस्क फैक्टर्स मॉडिफाइबल हैं, यानी उनसे बचा जा सकता है। सिर्फ जेनेटिक्स को छोड़कर बाकी जितने भी रिस्क हैं उनसे बच सकते हैं और इस मर्ज़ से भी हम बच सकते हैं। वीवर्स, अब हम बात करते हैं कि अपने लाइफ स्टाइल, अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी तब्दीलियां लेकर आएँ जिससे डायबिटीज़ को आप शिकस्त दे सकते हैं। डायबिटीज़ एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर कहलाता है। जितना शुगर अनकंट्रोल्ड होगी, जितना ज़्यादा ये खून में शक्कर बढ़ेगी, उतना ही आपके जिस्म में नुकसानात और पेचीदियाँ सेहत की पैदा होती चली जाएंगी। वीवर, शुगर से बॉडी में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनमें एक है मैक्रोवैस्कुलर डिसऑर्डर और दूसरा है माइक्रोवैस्कुलर डिसऑर्डर। मैक्रोवैस्कुलर वो है जो हाई ब्लड शुगर से मेजर वेसल्स के डैमेज होने से होता है, जिसमें दिमाग की वेसल्स के ब्लॉक होने से स्ट्रोक, हार्ट वेसल्स के डैमेज होने से हार्ट अटैक और पेरिफेरल वेसल्स के डैमेज होने से आर्थराइटिस हो सकता है। ये डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस कहलाती हैं, यानी सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं माइक्रोवैस्कुलर। ये वो है जिनमें छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जो आपके जिस्म में खून की बारीक नसें होती हैं, ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। नंबर 1 है रेटिनोपैथी, जिसमें आँखों की वेसल्स डैमेज होने से कैटरेक्ट और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, यानी मोतिया वगैरह होना। नंबर 2 है नेफ्रोपैथी, जिसमें गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। और नंबर 3 है न्यूरोपैथी, जिसमें जिस्म की नसें डैमेज हो सकती हैं। शुगर के मरीजों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इन पेचीदगियों से बचने के लिए अपनी डाइट को कंट्रोल करें। हम अपनी रोज़ाना की ग़िज़ा में तकरीबन 70% कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, जो डायबिटिक्स और प्री डायबिटिक मरीज़ों के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। प्री डायबिटिक वो लोग हैं जिनको डायबिटीज़ हुई तो नहीं है, लेकिन उनकी शुगर नियर डायबिटिक रेंज में रहती है, यानी अब उनको अगले फेज़ में डायबिटीज़ बिल्कुल डायग्नोस और कंफर्म हो जाएगी। तो प्री डायबिटिक वो लोग कहलाते हैं जो इब्तदाई स्टेजेस पे होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि प्री डायबिटिक यानी जिन लोगों की शुगर इब्तदाई मराहिल में है, उनको आगे शुगर से बचने के लिए क्या करना चाहिए जिससे वो उसकी कॉम्प्लिकेशन से भी बच सकें। उनको अपने डाइट प्लान को सही करने की ज़रूरत है। इसके लिए आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट यानी नशास्ता 55% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ़ैट यानी अगर चिकनाई की बात करें तो ये 20% तक होनी चाहिए और प्रोटीन तकरीबन 25% होना चाहिए। व्यूअर्स, वीडियो में आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूं, अगर आपको पढ़ने का शौक है तो नॉलेज हेल्थ मैगजीन की फ्री सब्सक्रिप्शन हासिल कीजिए। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगजीन अपने मोबाइल में बिल्कुल फ्री पढ़िए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। व्यूअर्स, अब ये परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि किसी भी एक्सपर्ट डाइटिशियन से आप अपना डाइट प्लान तरतीब करवा लीजिए, जिसका फ़ायदा ये होगा कि आपको रोज़ाना के मामूलात का पता चल जाएगा। वैसे डायबिटिक स्पेशलिस्ट यही मशवरा देते हैं कि रोटी और चावल ये दोनों ही शुगर बढ़ाती हैं। अपने खाने में आप रोटी और चावल को 1/4 कर दें। लाल गोश्त के बजाय प्लांट प्रोटीन को ट्राई करें या फिर आप चिकन और फिश की सोर्स वाला प्रोटीन इस्तेमाल करें। वीवर्स, रोटी हमेशा चक्की के लाल आटे की यानी खालिस गंदम की रोटी इस्तेमाल करें। होल व्हीट ब्रेड, होल व्हीट बिस्किट शुगर फ्री, ये आपके लिए मुफीद हैं। इसके अलावा अपनी ग़िज़ा में फ़ैट्स में भी हेल्थी फ़ैट्स को अपनाइए।
ट्रांस फैट्स या सैचुरेटेड फैट्स ना हो जो नुकसान पहुंचाते हैं। चीनी का डायरेक्ट इस्तेमाल नुकसान देता है, इसके बनस्बत अगर आप कोई फ्रूट इस्तेमाल करते हैं उसमें जो इनडायरेक्ट शुगर होती है जैसे फ्रक्टोज वगैरह, तो वो कम नुकसानदेह होती है। वीवर्स, इसके अलावा कैंट होम्योपैथिक फार्मेसी का तैयार करता सिजिजियम डायबिटीज़ ड्रॉप्स शुगर के मरीजों के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। इसके आप 15 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से शुगर भी कंट्रोल करने में आसानी होती है और शुगर से होने वाले साइड इफेक्ट्स भी बच जाते हैं। ये होम्योपैथिक मेडिसिन पाकिस्तान के तमाम होम्योपैथिक स्टोर्स पर अवेलेबल है। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।